व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड आउट द वैल्यूज इन अ डेटा सेट अराउंड द मीन एवरेज। मतलब मीन वैल्यू से आपकी डेविएशन कितनी है। डेविएशन वो आप देख चुके थे, एवरेज डेविएशन। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। मैंने एग्जांपल आपको दिया था फर्स्ट डे जब मैं आपको मीन पढ़ा रहा था, है ना। बाइक का एग्जांपल दिया था, अगर 60 kmpl की बाइक है मेरे पास में, है ना, मुझे परचेज करनी है, वो मैं मानता हूँ कि यार मेरे लिए ठीक ठाक है, मतलब मेरे लिए परफेक्ट है ना। वहीं अगर आपको 55 का माइलेज देने वाली बाइक भी मिलती है या 65 का माइलेज देने वाली बाइक मिलती है, देन यू विल बी ओके विद दैट, है ना। यार ठीक है, एग्जैक्ट नहीं मिल रही तो इसके आसपास की मिल रही है, 2-5 हज़ार रुपए का ही तो फर्क है, ले लेता हूँ। तो वो एक स्टैंडर्ड सेट आपने कर दिया, यार 55 से 60 तक की भी मैं ले सकता हूँ, या 65 तक की भी मैं ले सकता हूँ मीन वैल्यू से, है ना। तो ये एक स्टैंडर्ड सेट करना मतलब आपके मीन वैल्यू से आपने कितना स्प्रेड किया है अपनी प्रायोरिटी को, वो क्या बोलेगा मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके लिए भी आपको सेम वेरिएंस कैलकुलेट करना पहले आना चाहिए। 3 ही स्टेप्स होते हैं। अगर आपने वेरिएंस कैलकुलेट करना समझ लिया, जान लिया, है ना, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन वेरी इजीली। देन एग्जांपल डेटा सेट है आपके पास में, लेट्स सपोज 4, 8, 6, 5 एंड 3, ये डेटा सेट है। आपको सबसे पहले इस डेटा सेट में मीन कैलकुलेट करना है और वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो आप सब एक काम करो, एक्सेल शीट के अंदर इस डेटा सेट के लिए मीन और वेरिएंस कैलकुलेट कर दो। यहाँ पे आप देख रहे हो कि वेरिएंस आपको नॉर्मल दिया है, पॉपुलेशन सैंपल दोनों के लिए नहीं दिया है ना। तो या तो सैंपल के लिए कर लो या फिर पॉपुलेशन के लिए कर लो। आप एक काम करो, दोनों के लिए कर लो। तो है ना, जब अपन स्टैंडर्ड डिविएशन का आंसर निकालेंगे ना, तो वो किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, सैंपल के अकॉर्डिंग आ रहा है या पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो उससे मुझे ये भी पता चल जाएगा एक्सेल बाय डिफॉल्ट क्या कंसीडर कर रहा है ना आंसर। 5.2 तो मेरा मीन है। अब यहाँ पे स्क्वायर डिफरेंस सबसे पहले कैलकुलेट करना है। तो जो मेरे डेटा सेट के अंदर वैल्यूज थी 4, 8, 6, 5 एंड 3, उन उनमें से मैंने अपनी जो मीन वैल्यू थी उसको माइनस करके देन दोनों का होल स्क्वायर कर दिया। आपके पास ये कुछ वैल्यू आ गई, इसका होल स्क्वायर करोगे देन यहाँ पे सिमिलर ऐसी ऐसी वैल्यूज आ जाएगी अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो करते हो तो। इन सारी वैल्यूज का अब मैं क्या करूँ, सम सम कर दूंगा। सम कर दिया मैंने, देन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इसने बाय डिफॉल्ट क्या लिया, पॉपुलेशन वाला लिया, है ना। देन डिवाइडेड बाय 5 करोगे क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेरे पास में 5 आ रहे हैं। देन डिवाइड करोगे तो आपका वेरिएंस आ गया 2.944, ठीक है। हाँ मतलब कुछ भी अप्रोक्सीमेट इतना ही आएगा, उसको राउंड ऑफ करोगे तो 3 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, वेरिएंस का अंडर रूट कर देना। जैसे ही इसको अंडर रूट करोगे आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, दैट इज 1.72। लेकिन आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कैसे करोगे, आप यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया था, मीन एवरेज ऑफ इतना सबका 5.2, यहाँ पे मैंने निकाल दिया इसका मीन। यहाँ मैं इसका निकाल देता हूँ वेरिएंस, और यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दूंगा, ठीक है। तो मीन मेरा 5.2 है। वेरिएंस के लिए मैं क्या करूंगा, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन, ये आ जाएगा मेरा 2.96। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो मैंने आपको प्रोसीजर तो बता दिया कि यार आपका वेरिएंस आ जाता है, आप उसका क्या कर दोगे, स्क्वायर रूट कर दोगे। स्क्वायर रूट करोगे या क्या, अगर स्क्वायर रूट नहीं करना एक्सेल में तो आप फिर सिर्फ सीधा लिखोगे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए std.dev, stdev। यहाँ पे पॉपुलेशन के लिए भी है और सैंपल के लिए भी है। सिमिलर उसी फैशन में करना जैसे आप वेरिएंस को पॉपुलेशन के लिए काउंट करते हो और वेरिएंस को सैंपल के लिए काउंट करते हो। पॉपुलेशन के लिए मैंने काउंट किया, यहाँ पे ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया, देन यहाँ पे इसी रेंज को सेलेक्ट कर लो। वेरिएंस को सेलेक्ट मत करना, उसी डेटा सेट को सेलेक्ट, एंटर प्रेस करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 1.72, यही आ रहा है। अगर आपको मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करो, है ना, तो उस टाइम आप सीधा ये फॉर्मूला ये फंक्शन लगाओगे या फिर ये दो चीजें करने बैठोगे। पहले आपने डेटा सेट देखा, आपने सीधा फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दिया, रेंज सेलेक्ट कर दी, यही करोगे। अपना टाइम वेस्ट क्यों करोगे, पहले वेरिएंस निकालोगे फिर उससे पहले मीन निकालोगे। इसीलिए डेटा सेट को सेलेक्ट करके ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देना।